दोस्तों ज़्यादातर लोग अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े, इसके चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इसका फ़ॉर्मूला जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये अपसाइड डाउन है, ये उल्टा है। मुझे भी बहुत टाइम लगा इस चीज़ को समझने में। पिताजी बचपन से मुझे एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, बना भी लिया। फिर मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। तकरीबन 3 अलग-अलग जॉब्स करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं फाइनेंशियली फ्री उस तरीके से नहीं हो सकता हूँ जैसे मेरे स्कूल्स या मेरे पिताजी मुझे बनाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से व्हाट इज़ द रियल फ़ॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। इसमें मैं कोई कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ। मैं बहुत डीप प्रिंसिपल्स आपको देने वाला हूँ, जो मैंने खुद बहुत सालों में सीखा है और जिन किताबों को मैंने पढ़ा है, उसको केवल एक बार नहीं, कई बार पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को आपको दे सकूँ, आपको समझा सकूँ, ये इतना आसान मामला नहीं है। ये एक पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ योर बिलीफ सिस्टम है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में कि व्हाट इज़ द रियल फाइनेंशियल फ्रीडम फार्मूला। कि अगर आप पूरी तरह से फ्री होना चाहते हैं फाइनेंशियली, कि आपको नौकरी नहीं करनी पड़े अपने खर्चे के लिए, तो कैसे आप अप्रोच करें अपनी ज़िंदगी को। देखिए, जब हम लोग बचपन में स्कूल जाते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमको बड़ी उम्मीद से जब स्कूल भेजते हैं। मुझे भी याद है जब पहले दिन मैं स्कूल गया था, तो जो मुझे कॉन्शियस मेमोरी है वो क्लास सेकंड की है। खैर उसको तो भूल जाइए आप, बचपन में तो कुछ एहसास नहीं होता। लेकिन हमारे पेरेंट्स बड़ी उम्मीद से हमको भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और खूब सक्सेसफुल होगा, फाइनेंशियली फ्री होगा। हर एक इंसान की, मुझे लगता है ये चीज़, भले कॉन्शियस नहीं लेकिन अनकॉन्शियस डिज़ायर यही है कि मैं नहीं बन पाया लेकिन मेरा बच्चा फाइनेंशियली फ्री हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम में से जितने लोग भी स्कूल्स भेजते हैं अपने बच्चे को, बहुत कम हैं, एक्सेप्ट अंबानीज़ और टाटाज़ और बिरलाज़ जो होते हैं, उनके परिवार को छोड़ करके, मतलब जिनके बहुत सक्सेसफुल रिच फैमिलीज़ होती हैं, उनके परिवार को छोड़ करके जितने भी बच्चे स्कूल्स जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका ब्रेन फाइनेंशियली फ्री होने के लिए नहीं तैयार हो रहा है। वो चाहे कितना भी अच्छा हो, बट जॉब के लिए ही तैयार हो रहा है। मेरे कॉन्टैक्ट में कम से कम 150 ऐसे लोग होंगे जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं। बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत इज़्ज़त भी मिलती है, बहुत से लोग हैं। लेकिन उसमें से 90% लोग, जब मैं उनसे मिलता हूँ और पर्सनली मुझसे बात करना शुरू करते हैं अपनी डे टू डे इश्यूज़ की, लाइफ़ की, तो उनका यही मानना है कि मैं जॉब नहीं करना चाहता। एक भाई साहब तो 25 साल से जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी नौकरी है उनकी। ऐसी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, कि उनको दिन भर में मुश्किल से 1 घंटे के लिए ऑफ़िस में जाना पड़ता है, खाली साइन करने के लिए, पेपर वर्क करने के लिए। लेकिन उसमें भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये इसलिए है क्योंकि वो मेंटली रेडी नहीं किए गए पिछले 15-20 साल के एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। इसमें बहुत एक यूनिक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरे बचपन का एग्जांपल है। मेरे एक मौसा जी थे, मिस्टर आर.पी. पांडे। मेरे पर्सनल फेवरेट मौसा जी थे। बचपन में हम लोग, मतलब मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था, वहाँ से शिफ्ट होकर बॉम्बे चला गया। तो वहाँ डॉन बॉस्को स्कूल था जिसमें कि मैंने पढ़ा है, और मेरे सीनियर थे अक्षय कुमार जी। तो मैं तो कभी पर्सनली अक्षय कुमार जी से मिला नहीं, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मिलना चाहूँगा, उनके साथ पॉडकास्ट करना चाहूँगा, उनके एक्सपीरियंस से सीखना चाहूँगा। उनका भाटिया नाम था, शायद राजीव भाटिया ऐसा कुछ नाम था। इनफैक्ट एक बार मौसा जी को अक्षय कुमार जी के साथ एक शो में इनवाइट भी किया गया था। इस आई थिंक जीना इसी का नाम है, उस शो में आए थे मौसा जी। तो मुझे एक वाक़या याद आता है कि मौसा जी के 2 बेटे हैं मेरे, 2 कज़िन्स हैं, मुझसे काफ़ी बड़े-बड़े हैं। उसमें से एक कज़िन की शादी होने वाली थी। मतलब इलाहाबाद में एक लड़की देखी गई थी और हमारे कज़न वहाँ बम्बई में रहते थे। हम उनको मुन्ना भैया कहते थे, अनिल पांडे नाम था उनका। तो यहाँ पर जिस फैमिली में उनको लड़की देखी गई थी, वो बहुत रिच फैमिली थी, बिज़नेसमैन फैमिली थी। इनफैक्ट उसमें से एक बिज़नेस तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड का था, वो किसी बड़े पॉलिटिकल पोस्ट पे थे। और शादी गेस करिए क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इन दोनों का जो मेंटल स्टेटस है, मेंटल स्टेटस मैं बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं। मौसा जी बहुत वेल ऑफ थे, बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन वो जॉब करते थे। और यहाँ पर जो लड़की वाले थे, वो बिजनेसमैन थे और बहुत रिच बैकग्राउंड था। एकड़ों ज़मीन, कई बिजनेसेस, घर में कम से कम 8-10 गाड़ियाँ।
और वो मौसा जी एक प्रोफेशनल टीचर थे वो। उनकी बहुत अच्छी कोचिंग चलती थी बॉम्बे में, और हर परिवार चाहता है कि एक बड़े ख़ानदान से हमारा रिश्ता जुड़े। तो यहाँ पर जो लड़की थी वो बड़े ख़ानदान की थी और भाई वो नौकरी करते थे। एक बार मुझे याद है, जो शादी टूटने का जो मेन वजह था, मैं उसके बारे में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, और उसी से मैं आपको ये दिमाग में ड्रिल करना चाहता हूँ कि जॉब मेंटालिटी अलग होती है, हालांकि वो सिक्योर होती है लेकिन फिर भी अलग होती है, और उससे कभी भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकती। उधर मौसा जी ने, इधर वो जो बड़े पॉलिटिशियन थे उनसे बात की फ़ोन पर। उन्होंने पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने अपना नाम बताया, पांडे डॉन बॉस्को। तो वो जो भाई साहब थे, जो बिजनेसमैन जिनकी बेटी से इनकी शादी होने वाली थी, बोलते डॉन बॉस्को मतलब? बोलते हाँ, यहाँ पर जो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स है उसका मैं प्रोफेसर हूँ। उन्होंने अपने आप को प्रोफेसर कहा, हालांकि स्कूल के टीचर्स को टीचर्स कहा जाता था, टीचर कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रोफेसर बोलते हैं, और अपने नाम के आगे जब भी किसी को बताया करते थे तो पांडे डॉन बॉस्को कहा करते थे। ये उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी थी, क्योंकि बम्बई में, स्पेशली मटुंगा में, वो जो स्कूल है डॉन बॉस्को, बहुत रेपुटेड स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है और बहुत रेपुटेड स्कूल है। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे ख्याल है, कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है उस स्कूल में, तो बहुत ही फेमस स्कूल है। तो वो हमारे मौसा जी को लगता होगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जब मैं अपने आप को डॉन बॉस्को के स्कूल के साथ जोड़ के किसी को बताता हूँ। लेकिन इस चीज़ पर जो वो फैमिली थी, बिजनेसमैन फैमिली थी, वो मेरे पिताजी ने उनको कांटेक्ट कराया था, क्योंकि हम लोग इलाहाबाद से थे। तो उस फैमिली ने मेरे पिताजी से कहा कि हमारा उनका नहीं चल पाएगा। तो पिताजी ने पूछा क्यों? बोलते हैं वो अपने नाम के आगे डॉन बॉस्को लगाते हैं, तो ऐसा लगता है ऐसे कोई क्रिश्चियन है। तो पिताजी ने मजाक में कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पांडे जी हैं, वो तो डॉन बॉस्को में पढ़ाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे पांडे डॉन बॉस्को बोल दिया। लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा शुक्ला जी आपको रिस्पेक्ट करते हैं, और हम शादी के लिए हाँ भी बोल दें, लेकिन फिर भी हमारा और उनका मेल नहीं है। वो एक अलग स्ट्रेटा में है, हम एक अलग स्ट्रेटा में है। पिताजी ने पूछा कोई कोई दहेज का चक्कर है? तो उनको दहेज नहीं चाहिए, उनका दहेज का तो हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो बहुत दहेज दे सकते हैं, लेकिन उनकी अलग लाइफस्टाइल है, हम अलग तरीके से अपनी फैमिली में जीते हैं। उस दिन मैं क्लास आई थिंक एमबीबीएस में था उस टाइम, हाँ मैं शायद एमबीबीएस में था, जब ये बातचीत हो रही थी तो मेरे सामने हो रही थी, और तब मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि आखिर अलग स्ट्रेटा क्या होता है। ठीक है, लोग कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, हमारे मौसा जी के पास भी अपनी गाड़ी है, अपना घर है, इनके पास 10 गाड़ियाँ हैं, लेकिन खाली गाड़ी का फ़र्क नहीं है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिस तरीके से मौसा जी सोचते थे, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीचर्स ऑफ माटुंगा बॉम्बे, उनकी कोचिंग चलती थी जिसमें लाइन लगती थी बच्चों की एडमिशन के लिए, लेकिन वो नौकरी करते थे। और यहाँ पर ये जो आदमी है वो बिजनेस करता है, बिजनेसमैन नौकरी वालों का कभी कंपैरिजन ही नहीं कर सकता, सक्सेस प्रोवाइडेड वो सक्सेसफुल हो। हालांकि ज़्यादातर नौकरी वाले एक स्टेबल ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो वो आपको बिजनेस से ही, इसलिए आपको पूछना होगा कि मैं किस लिए अपने आप को या अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। मुझे याद है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में था मैं, और मैंने फिर किताबें खरीदना शुरू कर दिया अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए। वन ऑफ द फर्स्ट बुक जो हमने पढ़ी थी, मतलब मैंने जो पढ़ी थी, वो मैंने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ही पढ़ी थी, नहीं, इंटर्नशिप में पढ़ी थी। वो थी रिच डैड पुअर डैड, जिसने मेरा दिमाग खोल दिया। और उसके पहले तक मुझे लगता था कि नहीं, नौकरी करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, और फिर बिजनेस चालू करेंगे, ये नॉर्मल फार्मूला माना जाता है। कोई भी आदमी अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है तो सोचता है चलो पहले नौकरी करते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर उस पैसे से बिजनेस चालू करेंगे, फिर बिजनेस चालू हो जाएगा तो हमारी किस्मत भी रहेगी, और फिर हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। जो आदमी नौकरी करता है वो नौकरी ही करता है पूरी ज़िंदगी, क्योंकि उसको स्कूल में 15 साल के लिए, और उसके बाद अगर उसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें 5 साल के लिए, 20 साल के लिए उसको सिखाया गया है कि कैसे आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हो। एक एम्प्लॉयर बनना, एक मालिक बनना, एक बॉस बनना, उसकी अलग ही ड्रिलिंग होती है, अलग ही ट्रेनिंग होती है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से नहीं, इंटर्नशिप के बाद से मैंने अपने आप को चुपके चुपके, क्योंकि मेरे पास उस समय बहुत पैसे नहीं होते थे तो मैं पढ़ नहीं पाता था, और उस ज़माने में वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप किसी सक्सेसफुल आदमी के साथ जुड़ करके काम करें, वो मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ करना होगा, बल्कि वही सबसे सही तरीका है। अगर कोई बहुत सक्सेसफुल रिच आदमी हो
और उसके साथ में आप इंटर्न बन सकें, उसके शैडो बन सकें, तो ये आपको बहुत कुछ सिखा सकता है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। उसको आपको अपना मेंटर बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरा स्कूल मुझे नहीं पढ़ा सकता फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका स्कूल आपको कुछ सिखा नहीं रहा है। जो आप मैथ्स यूज़ करेंगे, लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जो फिजिक्स केमिस्ट्री या जो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके ज़रिए आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो इनफ नहीं है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, क्योंकि उसी प्रोसेस में जो लोग भी आपको सिखा रहे हैं, जो टीचर्स हैं, जैसे मेरे मौसा जी बहुत सक्सेसफुल टीचर थे, मेरे पिताजी बहुत सक्सेसफुल एक एम्प्लॉई थे, 36 साल तक गवर्नमेंट जॉब किया। लेकिन ये लोग चूँकि फाइनेंशियली फ्री नहीं हुए हैं, तो ये वो चीज़ें नहीं सिखा सकते आपको जो एक फाइनेंशियली फ्री आदमी सिखा सकता है। बाद में मैंने जाकर के सर्च करना शुरू किया, मेरे मेंटर्स कौन हो सकते हैं जो मुझे फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। और फिर मेरी एक लंबी लिस्ट है अपने मेंटर्स की। उसी में से एक मेंटर है दोस्तों, मतलब मैंने इसको हमारे dkbrains.com में कवर किया है, आप उसको चेकआउट करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंटर है, इनका नाम है टोनी फेडल। मतलब ये आदमी तो कमाल का है। इन्होंने पहले एक कंपनी बनाई, गेस करिए, मतलब कंपनी नहीं, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया एक कंपनी के लिए जब जॉब करते थे। कोई गेस करिए, टोनी फेडल। अभी रुकिए आप, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसको आप आगे देखने से पहले आप इनका नाम देखिए और आप गेस करिए दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट इस आदमी ने एक टीम के साथ में डिज़ाइन किया है। गेस करिए उसका नाम क्या है। टोनी फेडल ने कौन सी मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाई है, और कहना चाहिए पिछले 100 सालों में जो सबसे वैल्यूबल कंपनी है उसके साथ ही बनाई है। तो कोई गेस कमेंट करके डालिए मुझे। अभी रुकिए आप, मतलब आगे देखिए मत, पहले कमेंट करिए उसके बाद आगे देखिए। इस पूरी बुक को मैंने अपने लिए पढ़ा है dkbrains.com पे। तो अगर आप वहाँ उसको पढ़ सकते हैं तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देखिए। नहीं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन खाली बुक पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, ये इंजीनियर थे। इन्होंने बनाया था एप्पल। जी हाँ, एप्पल का आईफोन जो है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। और जो जो चीज़ उन्होंने सिखाया भैया, मैं तो अगले 10 साल तक भी अगर अप्लाई कर सकूं उसका 1% भी, तो भी मुझे अपने आप को भगवान को थैंक यू बोलूँगा कि मैं कर पा रहा हूँ। बहुत मुश्किल स्टेप्स हैं। ऐसा है जैसे कि एक खरगोश को एक घोड़े की तरह दौड़ाना पड़े, ऐसा कुछ, बट फिर भी वर्थ इट है। टोनी फेडल को मैंने अपना कोच बनाया है। मेरी उनसे पर्सनली बात नहीं होती, लेकिन उनके बुक्स के ज़रिए मैं सीखता हूँ। हाँ, कुछ बहुत सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, इंडिया में ही हैं, जो मेरे पर्सनल मेंटर्स भी हैं। लेकिन ये बंदा कमाल का बंदा है। इसने मुझे बता दिया कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाना है। इस बंदे ने मुझे ये गाइड किया है कि सक्सेसफुल लोग, मतलब फाइनेंशियली फ्री लोग, बिजनेस बनाते हैं। तो आपका नेक्स्ट सवाल ये होना चाहिए कि बिजनेस कैसे बनता है, बिजनेस के लिए कौन सिखाता है, क्योंकि वो खाली एमबीए से भी नहीं होता। एमबीए बहुत यूज़फुल है। हमारे साथ ही एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। म- मैं, डॉक्टर रिम्पी और वो मैम, तीनों ने आईआईएम कलकत्ता से 1 साल का मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया था। मैंने तो ड्रॉप आउट ले लिया, जैसे कि आप जानते ही हैं। मेरी वाइफ ने, डॉक्टर रिम्पी ने, और वो डॉक्टर साहब ने, दोनों ने उस 1 साल के मैनेजमेंट के कोर्स को किया, प्रॉपर आईआईएम कलकत्ता से किया। लेकिन उसके बाद भी वो बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर पाई। आज बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं, लेकिन बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर पाई, बिकॉज बिज़नेस में ना एक बड़ी ख़ास चीज़ होती है। जब भी कोई आदमी बिज़नेस चालू करे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट करिएगा। आपके मन में एक सवाल हमेशा होना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस में सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। जब भी आप बिज़नेस करेंगे हमेशा फेलियर मिलेगा, आपका बिज़नेस फेल होगा, और आपको मिलेगा एक्सपीरियंस या तो नॉलेज। तो आप एक सक्सेसफुल आदमी से मिलते हैं तो आप ये नहीं पूछ सकते कि आपने कैसे इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा किया, मुझे वो बताइए। ज़्यादातर ऐसे लोग आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से तरीके से बिज़नेस ख़त्म होगा, जो कि हम और आप कॉमनली करेंगे। मेरे पिताजी बचपन से ही अलग अलग बिजनेसेस ट्राई करते रहे हैं जॉब के साथ साथ। लेकिन हम जब भी कोई बिज़नेस खड़ा करते हैं, हमें लगता है टाइम और पैसा लगा दें, फिर बिज़नेस खड़ा हो जाएगा, और किस्मत ऑब्वियसली। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं, लोग आपको मिलते हैं, आपको नहीं एहसास होता कि लोग आपको स्कैम करने के लिए रेडी हैं, और बाहर के लोग नहीं, आपके ही अपने फैमिली के लोग। मतलब कोई जानबूझ के स्कैम नहीं करता, लोग ट्रेंड हैं इसके लिए। पैसा एक ऐसी एंटिटी है जो आसानी से नहीं मिलती। इसलिए आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में जब किसी को पता चलता है कि आप बिज़नेस करने वाले हैं, तो उसको एहसास हो जाता है कि हाँ, इस बंदे के पास या तो खुद का पैसा है या तो कहीं से इसने इन्वेस्टमेंट लिया है। और उसी प्रोसेस में
वो आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। मेरे एक कज़न हैं, अभी रिसेंटली मेरी उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बिज़नेस प्रपोज़ल दिया, एक कोई प्लांट डालने का, एक फैक्ट्री डालने का। ऑलमोस्ट आधे घंटे तक वो बात करते रहे और फिर इन्वेस्टमेंट बताया 30-35 लाख रुपए का, मतलब छोटा फैक्ट्री लगेगी, और उन्होंने बताया कि गारंटी है कि इसके साथ में हम लोग का बहुत बड़ा ग्रोथ होगा और बहुत इसकी मार्केट में डिमांड है वगैरह वगैरह। जब मैं उनकी बातें सुन रहा था ना, तो उन्होंने पूरी बातचीत में कहीं पर एक बार भी इस चीज़ की जिक्र नहीं की कि ये बिज़नेस क्यों डूब सकता है। जब मैंने पहली बार अपना एक रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया था और जब मेरा पैसा डूबा, उस दिन मेरे मन में सवाल शुरू हो गया कि व्हाट आर द कॉमनेस्ट रीजंस ऑफ अ बिजनेस फेलिंग। इसलिए मैंने जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो अपने हिसाब से खुद को पढ़ने के लिए चालू किया था वो ये थी। बहुत ही कमाल की बुक है, अगर आप इसको वहाँ पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पढ़ सकते हैं। मैंने उसको बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत सिंपल लेसन्स हैं। 10 कमांडमेंट्स ऑफ बिजनेस फेलियर बाय डोनाल्ड आर की बोलेंगे, KEOUGH। 10 कमांडमेंट्स ऑफ बिजनेस फेलियर। हालांकि ये सारे के सारे कमांडमेंट्स बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर लागू होते हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी लागू होते हैं। तो जब आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं तो आपको ये अपने आप को पूछना पड़ेगा कि कौन कौन सी वजह से मेरे बिजनेसेस फेल हो सकते हैं, और फिर आपको उन वजहों को रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं अपने भाई को भी नहीं समझा सकता, मैं अपने पिताजी को नहीं समझा सकता, मैं अपने चाचा को नहीं समझा सकता, मैं अपने बेटे को नहीं समझा सकता, अगर वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ जानने और समझने के लिए ना बहुत डीप इंटरेस्ट चाहिए। आपका भाई आया लेट्स से और एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आया कि भैया इसमें आप 50 लाख रुपए लगा दो और हम दोनों मिलकर के काम करेंगे, मैं खूब मेहनत करूंगा और हमारा फैमिली खूब अमीर हो जाएगा। आप ये सोच करके उसके साथ पैसा लगाते हैं कि वो आदमी इतना मेहनती है और इतना डेडिकेटेड है तो ज़रूर कमाएगा और मुझे भी कमा के देगा। लेकिन आप भूल जाते हैं कि उसने ये सवाल ही नहीं पूछा है कि वो बिज़नेस फेल कैसे होगा। क्योंकि हर एक बिज़नेस में सर्वाइवरशिप बायस काम करता है। मतलब एक आदमी का पेट्रोल पंप अगर सक्सेसफुली चल रहा है तो उसके पीछे कम से कम 10 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो फेल्ड हो चुके। एक बिज़नेस, आपने एक होटल खोला है तो आपके एक सक्सेसफुल होटल के पीछे कम से कम 10 ऐसे होटल्स हैं जो चल ही नहीं रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी आज ही मैं एक भाई साहब से मिला जो गाँव में कोटेदार हैं। कोटेदार मतलब जो फ्री राशन जो पब्लिक को बिकता है वो। बता रहे थे कि एक कोटेदार की मुश्किल से महीने में 15 से 20 हज़ार की कमाई होती है। बल्कि लोग धरना दे रहे हैं कि गवर्नमेंट से कुछ हमारी सैलरी बांधो। मैंने कहा फिर आप करते क्यों हैं? बोलते हैं बस ठीक है, कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बिजनेस चालू करते ही अपने आप को अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स या अपने नोन टू के साथ स्कैम होने के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर वो ये सवाल नहीं पूछते हैं कि कौन कौन से वजह हो सकते हैं बिजनेस के फेल होने के। पिछले 10 सालों में मैंने कम से कम सैकड़ों किताबें पढ़ी होंगी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि कोई आदमी जानबूझ के मुझे स्कैम नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जब आपके पास एक आइडिया है तो आप वल्नरेबल हो जाते हैं। और अपने आप में बिजनेस की दुनिया ऐसी है कि वो फेल ही होगी। देखिए, जॉब आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसमें सिक्योरिटी पाते हैं। बिजनेस आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसमें रिस्क लगा रहे हैं, अपना रिस्क खेल रहे हैं। तो जहाँ रिस्क है वहाँ पर फेलियर है। तो आपको ये पूछना होगा कि मैं फेल क्यों हो सकता हूँ, या कॉमनेस्ट रीज़न क्या है फेल होने के। अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरी सक्सेस का मतलब मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, तो मैं रोज़ इसी चीज़ पर रिसर्च करता हूँ कि कौन कौन से तरीके से मैं अपने काम को लॉस कर सकता हूँ, फेल हो सकता हूँ। ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है, लेकिन अगर आप इसको अपने दिमाग में डाल लें, क्योंकि वैरेन बफेट ने कहा था, बहुत अच्छी कोटेशन थी वैरेन बफेट की, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। उनके 2 रूल्स हैं, नेवर लूज मनी, और रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। अपने आप में सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि नेवर लूज मनी, लेकिन वो ये कह रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी आपका बिजनेस का लॉस हो सकता है उसको पहले जानने की कोशिश करो। दोस्तों, इस पर मैंने अभी 2 ही पॉइंट्स पर थोड़ा थोड़ा बोला है। एक तो आपका स्कूल आपको नहीं तैयार करता, आपको खुद को तैयार करना होगा। इसलिए मैंने जब dkbrains.com की कल्पना की तो खाली स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकें। क्योंकि आज की डेट में चाहे आप बड़े सर्जन हो या आप कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, हर आदमी ये खोज रहा है कि मैं कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ। पैसा आने के बावजूद भी वो फ्री नहीं होता, क्योंकि उनके पास किस तरीके से पैसा कमाया है और उस प्रोसेस में
अपने आप को कुछ सिखाया नहीं है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ या उसके बाद, ये बहुत यूनिक फ्रस्ट्रेशन है। 2 चीज़ें याद रखिएगा आज की वीडियो की वजह से। एक, तो कोई भी इंसान आपको पढ़ा ही नहीं रहा है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। जो लोग फ्री हो चुके हैं और वो लोग लिखना पसंद करते हैं तो किताबें लिख रहे हैं, लेकिन उनका नंबर भी बहुत कम है, क्योंकि एक किताब लिखने से कोई किसी को सिखा नहीं सकता कुछ। अब मैंने ये किताबें पढ़ ली तो मैंने एप्पल जैसी कोई कंपनी नहीं बना सकता मैं, लेकिन उन प्रिंसिपल्स को निचोड़ करके अपने ब्रेन का पार्ट बनाना, उसके बाद उसको अप्लाई करना, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसके लिए कोई एमबीए कॉलेज या कोई भी हार्वर्ड या आईआईएम नहीं सिखा सकता आपको। और दूसरी बात, बिजनेस बिजनेस करने से ये होता है। आपका पैसा बढ़ेगा जब आप उसको इन्वेस्ट करेंगे किसी बिजनेस में या किसी स्टॉक में या किसी ज़मीन में या किसी काम में। अब वो जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे वो लॉस होगा। देखिए, मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि ये वीडियो या हमारी जो dkbrains.com है वो आपको बिल गेट्स या इलॉन मस्क नहीं बनाएगा, वो आपका अपना खुद का ब्रेन बनाएगा। लेकिन उस दिन जब आप खुद को सिखाना शुरू करेंगे, कोई भी आदमी जो आज जिसको आप देख करके कह सकते हैं ये आदमी ऐसा बनना चाहिए, ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, उसने खुद को सिखाया है। स्कूल्स उनको नहीं सिखाते हैं ऐसा। स्कूल से आपको एक बेस देते हैं बस। और दूसरी बात, बिजनेस के बारे में ये पूछिए पहले कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिसके ज़रिए बिजनेसेस फेल होते हैं। dkbrains.com को मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको यूज़ करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बिज़नेस के वीडियोस और बनाऊँ, मतलब कुछ आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं खाली वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं और आपको लगता है ये तो क्लीशे बात है, तो हम पहले से जानते थे। ये जिस दिन मुझे मालूम पड़ा था, मेरी अलग ही जर्नी शुरू हो गई थी। मैं अपनी खुद की ये जो आप देखते हैं लाइब्रेरी जो मैंने बना रखी है, ये लाइब्रेरी नहीं है, मेरी स्कूल है, मेरे बच्चों की स्कूल है। हर एक घर में ऐसा एक लाइब्रेरी होना चाहिए। एक तरह से वही वीडियो लाइब्रेरी हम बना रहे हैं आपके लिए dkbrains.com पे। उसको चेकआउट करिएगा। और बिजनेसेस को करने के लिए आपको ढेर सारा सीखना पड़ेगा। बहुत से तरीके हो सकते हैं कि बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, उसको पहले सर्च करिए, उसके बाद ही किसी बिजनेस में घुसने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैंने 4 रूल्स बताए हैं मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है। और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।